चलिए अब कस्टमर ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला कस्टमर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? आपका ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है। जब भी कोई रिपोर्ट क्रिएट करोगे SM30 या कोई भी ऐसा आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको आप क्या करते हो, किसी ट्रांजैक्शन कोड के साथ ऐड करते हो। तो कस्टमर का अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम कोई प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में हम किसी प्रोग्राम का नाम अभी हम डाल देते हैं, आगे चल के हम इसको चेक करके यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम अगर हमको चाहिए तो प्रोग्राम का नाम पता नहीं है हमारा प्रोग्राम का नाम है भी कि नहीं। चलिए हम एक बार पहले चेक करके प्रोग्राम का नाम लाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दूँ इसका। अब एक बार यहाँ पे प्रोग्राम हम चेक कर लेते हैं AC38 में चलकर। कोई प्रोग्राम है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं। प्रोग्राम नेम वाले इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और प्रोग्राम नेम का जो फील्ड है हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। नीचे GUI सपोर्ट में SAP GUI फॉर HTML, जावा एंड विंडो तीनों ऑप्शन को आपको चेक करना है और आपको इस ट्रांजेक्शन को सेव करना है। आप इसको लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हो। अब इस ट्रांजेक्शन कोड को कॉपी करो और आप अपने कमांड बार पे जाकर यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो हमने रिपोर्ट ऐड किया था वो रिपोर्ट ये ट्रांजेक्शन कोड से कॉल होना शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब दूसरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? तो दूसरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा, फर्स्ट कस्टमर का ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजेक्शन कोड है। दूसरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है डेटा डिक्शनरी में क्रिएट कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई व्यू हो सकता है, कोई डेटा टाइप हो सकता है। वो सारा का सारा किसी कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कस्टमर अपने लिए क्रिएट करे। यहाँ पे उसके बाद कोई फंक्शन मॉड्यूल अगर कस्टमर क्रिएट करवाता है तो वो कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप कोई भी अगर G या Y से कोई भी अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, वो कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है क्योंकि वो कस्टमर अपने लिए डेवलपमेंट करवा रहा है। अगर AC38 में आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट किया है जो G या Y से बिलोंग करता है तो वो कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अपने लिए क्रिएट करवाया होगा। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा GUI से वो कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा। AC24 के अंदर Y या G से जो क्लासेज होगा वो सारा का सारा क्लासेस कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा। कस्टमर ने अपने किसी यूज के लिए क्रिएट किया होगा। यहाँ पे AC19 में अगर आप कोई भी एनहेंसमेंट या कोई भी बॉडी एनहेंस करते हो तो बॉडी जो होगा वो कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा। अगर C मोड में आप कोई भी एग्जिट आपने अगर एनहेंस किया है तो वो जो एग्जिट होगा वो कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा। सपोज आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो और यहाँ पे जाके कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे कोई आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दो। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जाकर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना एग्जिट का नाम ऐड करोगे और जो वहाँ पे एग्जिट का आप नाम ऐड करोगे वो आपका कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे SAP के अंदर बहुत सारे टाइप के कस्टमर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट जो SAP का कस्टमर है वो अपने यूज के लिए क्रिएट करवाता है, उसको हम कस्टमर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे C मोड में आप जाओगे
तो सी मोड के अंदर जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट भी कस्टमर का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर आप कोई एग्जिट डालोगे, वो एग्जिट कस्टमर का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो एनहेंसमेंट करेगा कस्टमर अपने लिए। तो एसएपी के अंदर आप जो भी जी और वाई से क्रिएट करते हो, सारा का सारा ऑब्जेक्ट कस्टमर का ऑब्जेक्ट है। कस्टमर ने अपने यूज के लिए या तो एनहेंस किया है या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है। ये होता है हमारा कस्टमर ऑब्जेक्ट।